नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 इस वक्त चल रहा है और 2025 के बीच में बेशक आप लोगों को ये लगता हो कि भाई साहब केकेआर के लिए बुरे संकेत है, क्योंकि 7 मैचों में से 4 मैच हार चुकी है। सीधी सी बात है। 3 मैच जीत चुकी है। 3 मैचों के साथ केकेआर के अभी 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद केकेआर के लिए बहुत बड़े अपडेट है और जाहिर तौर पर केकेआर के लिए बहुत अच्छी खबर है। 3 केकेआर के लिए बड़ी अच्छी खबर लेकर आया हूं, जिस बात को आप सुनकर कहेंगे कि आईपीएल 2025 में केकेआर वास्तव में अभी भी चैंपियन टीम है। और केकेआर के लिए एक बहुत अच्छी बात है, केकेआर के खिलाड़ियों के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आईपीएल 2025 में हम कुछ मैचों में जरूर केकेआर के जो क्रिकेट फैंस है वो थोड़े से निराश हुए, क्योंकि 2 मैच आ सकते थे, 2 मैच जीते जा सकते थे। लखनऊ वाला मुकाबला जीता जा सकता था, उसके बाद में जो दूसरा मुकाबला केकेआर हारी, 112 रन भी नहीं बना पाई, उस मुकाबले में को भी केकेआर जीत सकती थी। ये दोनों मुकाबले केकेआर जीत सकती थी और 5 मुकाबले जीत के साथ 10 पॉइंट केकेआर के हो सकते थे। लेकिन चलिए, कुछ नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन इसी दौरान केकेआर के लिए 3 बड़ी अच्छी खबर आई, पॉजिटिव खबर है। और बेशक केकेआर थोड़ा सा फिसलती डामाडोल होती नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई केकेआर के लिए बहुत अच्छा प्लानिंग बना रही है। केकेआर को लेकर बड़ी अच्छी बात सोची जा रही है। केकेआर के खिलाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है, केकेआर के खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने केकेआर के खिलाड़ियों को यह साबित कर दिया है कि वास्तव में केकेआर के खिलाड़ी अव्वल हैं। क्योंकि आप बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को देखिएगा, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को जब आप देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर एक बात नजर आएगी कि भाई साहब केकेआर के 3 खिलाड़ी हैं बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। अगर मैं ग्रेड सी की बात करूंगा, उसमें रिंकू सिंह है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें वरुण चक्रवर्ती है, उसमें हर्षित राणा है। और देखिए इसमें खास बात क्या है, आप बोलेंगे कि बाकी टीमों के खिलाड़ी भी हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि आईपीएल 2024 के बाद, आईपीएल 2024 के बाद रिंकू सिंह टीम इंडिया में परमानेंट हुए। आईपीएल 2024 के बाद वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया में परमानेंट हुए। 2024 के बाद हर्षित राणा टीम इंडिया में परमानेंट हुए। मतलब आईपीएल 2024 के बाद अगर सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ी किसी टीम में परमानेंट हुए हैं तो भाई साहब वो केकेआर के हैं, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और उसके बाद में आपके रिंकू सिंह। ये 3 खिलाड़ी जो है परमानेंट हुए। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई केकेआर के खिलाड़ियों के बारे में अब सोच रही है। बीसीसीआई केकेआर के खिलाड़ियों को मौका दे रही है, प्रमोट कर रही है, प्रमोशन मिल रहा है। तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि केकेआर की ताकत को बीसीसीआई भी अब मान रही है और ये जाहिर तौर पर बड़े अच्छे संकेत है केकेआर के लिहाज से, अगर मैं बात करूं। क्योंकि अगर बीसीसीआई भी केकेआर के खिलाड़ियों को मौका दे रही है तो कहीं ना कहीं केकेआर के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसी के बाद केकेआर के खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी बीसीसीआई जो है वो केकेआर के खिलाड़ियों को लगातार मौके दे रही है और आने वाले मैचेस में और भी कई खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। जैसे कि वेंकटेश अय्यर की बात करिए, अंतरिक्ष रघुवंशी की बात करिए, कई और खिलाड़ी हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, जो बेहतर कर रहे हैं। और खबर तो ये भी है कि केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे को आने वाली टेस्ट सीरीज में मौका दिया जा सकता है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी बड़ा शानदार है। अगर अजिंक्य रहाणे को भी ये प्रमोशन मिलता है, मौका मिलता है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे को भी बाहर कर दिया गया था, तो जाहिर तौर पर केकेआर के लिए तो सोने पर सुहागा है। बहुत अच्छी बात है कि कप्तान को प्रमोशन है, उसके बाद में 3 खिलाड़ियों को लगातार मौका मिल रहा है। तो ये तो केकेआर के लिहाज से एक तरीके से बहुत अच्छी बात है। तो आपका बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर क्या कहना है? केकेआर के इन खिलाड़ियों को जिस तरीके से लगातार मौके मिले, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी अब तो ऐड कर दिया गया है, इस इनाम को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।